जानते हैं कि भूत प्राचीन समय से चलता आ रहा एक प्रचलित नाम है और आज के युग में ये नाम तो बहुत ही चर्चाओं में रहने लगा है। कई लोगों का मानना है कि भूत असल जिंदगी में नहीं होता, लेकिन जिन लोगों ने भूत को देखा है वह इस पर विश्वास करते हैं और वो मानते भी कि भूत असल जिंदगी में होता है। आपने कभी न कभी आपकी दादी या नानी के मुंह से भूतों की कहानी तो सुनी होगी, जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन कहानियों को सुनकर हमारे मन में सवाल आने लगता है कि आखिर भूत दिखता कैसा है, क्या भूत अच्छे होते हैं या फिर बुरे। वैसे इन भूतों को आत्मा का नाम देना गलत नहीं होगा। कई लोगों का मानना है कि आत्मा अच्छी भी होती है और बुरी भी। कई बार तो हमें ऐसी भूतों की घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है जिनको सुनकर हमारे कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। कई लोगों का कहना है कि उनके घर में प्रेत आत्मा का वास है, इसलिए वो अपने घर को छोड़कर कहीं और रहने लग जाते हैं। वैसे जिन सड़कों पर भूतों का वास होता है वह सड़कें बिल्कुल सुनसान होती है। जिन शहरों में भूतों का वास माना जाता है उन्हीं शहरों में से एक है गुड़गांव। आज हम आपको गुड़गांव की 5 ऐसी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहाँ पर लोगों की मुलाकात भूतों से हो चुकी है। गुड़गांव शहर का एमजी रोड गुड़गांव का सबसे सुनसान और भयावह रोड है। सड़क पर बहुत से लोगों ने सफेद साड़ी पहने औरत को देखा है, जो कि दिखने में बहुत ही डरावनी है। माना जाता है कि इंसान की अकाल मौत हो जाने के कारण वह भूत बन जाता है और उसकी आत्मा जगह जगह भटकने लगती है और लोगों को भी उसकी आत्मा दिखाई देने लगती है। और ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की इच्छा अधूरी रह जाती है वह भी भूत बन जाते हैं। गुड़गांव में एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे एक दुष्ट आत्मा वास करती है। नई दिल्ली के बाहरी सर्कल पर स्थित गुड़गांव कॉल सेंटर का केंद्र माना जाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ कुछ ऐसी भूतिया जगह भी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम आपको गुड़गांव के 5 ऐसे डरावने स्थानों के बारे में बताएंगे जिसे गुड़गांव के लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर बताया। लोगों की माने तो इन स्थानों से जुड़े उनके अनुभव बेहद ही खतरनाक है। गुड़गांव के इन भूतिया स्थानों में सबसे पहले नाम आता है सेक्टर 9 द्वारिका का, जहाँ के पीपल के पेड़ के नीचे लोगों ने कई अलौकिक शक्ति वाली औरतों को देखा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पीपल के पेड़ पर अलौकिक शक्तियां वास करती है, लेकिन गुड़गांव में एक स्थान ऐसा भी है जहाँ के पीपल के पेड़ पर एक बुरी आत्मा का वास है। वहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत का साया दिखता है जो उन्हें हर रोज परेशान करती है। ये तो बात हुई सेक्टर 9 की, लेकिन वहाँ पर एक और ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसी भूतिया घटनाएं रोज होती है और उस जगह का नाम है अंधेरिया मोड़, जहाँ के पीपल के पेड़ के नीचे सफेद कपड़ों एक महिला को अक्सर देखा जा चुका है, जिसकी आत्मा आज भी भटकती है और लोगों को परेशान करती है। इन दोनों जगहों के पास एक कॉल सेंटर भी है। कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग बताते हैं कि जब वे गुड़गांव के इन 2 रास्तों से रात के समय में गुजरते हैं तो कोई उन्हें पीछे से धक्का मारता है और उन्हें थप्पड़ भी मारता है। अब आपको लेके चलते हैं अशोक विहार फ्लाईओवर के उस डरावनी महिला के साये की ओर। लोगों का कहना है कि रात के समय फ्लाईओवर पर 1 से 4 बजे के बीच सफेद कपड़ों में एक महिला को देखा जाता है। अगर आप यहाँ 1 से 4 बजे के बीच गुजरते हैं तो प्लीज यहाँ और आसपास रुकने की भूल ना करें, भले ही आपको किसी से रास्ता ही क्यों ना पूछना हो। जो लोग इस महिला से रास्ता पूछने के लिए रुके वो उस रात के बाद आज तक नहीं मिले। जी हाँ, वो लोग उस रात के बाद आज तक नहीं मिले हैं। फ्लाईओवर पर इस महिला का आतंक इस हद तक बढ़ गया कि कोई भी व्यक्ति रात के समय वहां रुकने की भूल नहीं करता है, यहाँ तक कि लोगों ने उस रास्ते पर जाना ही बंद कर दिया है। अगली जो भूतिया जगह है उसका नाम है सफरोन बीपीओ गुड़गांव। गुड़गांव में स्थित इस भूतिया कॉल सेंटर में एक मृत लड़की जिसका नाम रोज था उसका साया मंडराता है। बीपीओ के कर्मचारी और प्रबंधक ये जानते हैं कि यह मृत लड़की की आत्मा भटकती है, लेकिन वे इस बात को अपने दिल में ही रखते हैं। वहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि ये लड़की रोजाना वहाँ पर एक कॉल करने के लिए आती है। दरअसल सफरोन एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और हर कोई इसकी सच्चाई से वाकिफ है। वहाँ के कर्मचारी को कहना है कि उन्होंने कई बार इस लड़की के साये को उस स्थान पर देखा है और कई बार तो वहाँ के कर्मचारियों ने अजीबोगरीब अनुभवों को सहा है। इन्हीं सबूतों के आधार पर सफरोन गुड़गांव की सबसे भूतिया जगह मानी जाती है। आपको लेके चलते हैं गुड़गांव की एक और ऐसी रहस्यमय भूतिया घटना की ओर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये घटना जिस जगह पर होती है उस रहस्यमय जगह का नाम है सेक्टर 7। दरअसल सेक्टर 7 एक अपार्टमेंट का नाम है। यहाँ पर रोजाना एक रहस्यमय भूतिया घटना घटती है। ये सुनकर शायद आपको थोड़ी सी हैरानी हो। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर रोजाना एक व्यक्ति की आत्मा वॉशरूम में शावर लेने के लिए आती है। हो सकता है इसे सुनकर आपको इस पर बिल्कुल भी यकीन ना हो, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। चलिए मैं आपको इस अपार्टमेंट की इस रहस्यमय घटना के बारे में बताता हूँ। इस अपार्टमेंट में रात के अंधेरे में कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। यहाँ रह रहे लोगों का दावा है कि कोई वॉशरूम में शावर ले रहा होता है और जब वह वॉशरूम के दरवाजे को बंद करना भूल जाता है तो उस अपार्टमेंट के लोगों से उस वॉशरूम के दरवाजे को बंद करने के लिए कहता है। अपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि उन्हें वॉशरूम के अंदर से शावर चलने की आवाज़ सुनाई देती है। साथ ही कोई व्यक्ति उन्हें यह कहता है कि इस वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर दो। जब अपार्टमेंट के लोगों ने इस वॉशरूम में जाकर देखा तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। जी हाँ, उस वॉशरूम के अंदर कोई भी नहीं था। तो फिर उन्हें वो आवाज़ें कौन लगा रहा था? इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उन अपार्टमेंट वालों ने वहाँ के गाँव वालों से पूछा। जब गांव वालों ने अपार्टमेंट के इतिहास के बारे में बताया और उसकी सच्चाई के बारे में बताया तो अपार्टमेंट के लोगों के होश उड़ गए। दरअसल गांव वालों ने बताया कि इस अपार्टमेंट के बाथरूम में एक आदमी को बड़ी बेरहमी से मारा गया था।
जिसके कारण उस व्यक्ति की आत्मा उस बाथरूम में रोजाना आने लगी और वह आत्मा आज भी उस अपार्टमेंट के वॉशरूम में भटकती है। इसी कारण से अपार्टमेंट के लोगों को उस वॉशरूम में से आवाज़ें सुनाई देती हैं और जो लोग इस अपार्टमेंट की सच्चाई जानने के बाद भी यहाँ से नहीं गए हैं, उन्हें आज भी यहाँ इस तरह की घटनाओं से रूबरू होना पड़ता है। में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टीडी नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को दबा लो ताकि लेटेस्ट नॉलेज की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब मैं आपको गुड़गांव की ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और उस जगह का नाम है मेहरौली रोड। गुड़गांव और मेहरौली के बीच स्थित ये रोड सबसे भूतिया जगहों में से एक है। दरअसल इस रोड के पास एक बीपीओ भी है। यहाँ के बीपीओ के कर्मचारियों का कहना है कि जब वे रात के समय टैक्सी ड्राइवर के साथ इस रोड पर से गुजरते हैं तो एक सफ़ेद कपड़े पहने हुई महिला उनकी गाड़ी का पीछा करती है। उसकी जीभ छाती तक लटकी होती है और उसकी आंखें बाहर निकली होती है, जिसे देखकर कोई भी इंसान डर जाएगा। कहा जाता है कि ये महिला 4 साल पहले इसी जगह पर एक रोड एक्सीडेंट में मर गई थी। ये मैं आपको इस रोड से जुड़ी एक घटना के बारे में बताता हूँ। मंजे नाम का कैब ड्राइवर दिल्ली गुड़गांव सड़क पर एक कैब चलाता है। जब एक रात वह सभी यात्रियों को गुड़गांव सिटी छोड़कर आ रहा था तो करीब रात के 12 बजे उसे सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। पहली नज़र में मंजे ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। इस सड़क पर ड्राइव करने वाले लोगों का मानना है कि उन्होंने कई बार इस सड़क पर सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत को देखा है जो गाड़ियों के साथ साथ भागती है। उसकी जीभ छाती तक लंबी और आंखें बाहर निकली हुई है। माना जाता है उसकी मृत्यु इसी एरिया में हुई थी। मंजे ने जब इस औरत को देखा तो उसने अपनी गाड़ी को नहीं रोका। उसने अपनी गाड़ी को बस सीधा सीधा चलाया, लेकिन उसके पसीने तब छूटने लगे जब उसने कार के साइड मिरर में उस औरत को गाड़ी का पीछा करते हुए देखा। मंजे ने तेजी से गाड़ी दौड़ाई। इस बार जब मंजे ने फिर साइड मिरर में देखा तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि वो औरत उसका पीछा छोड़ चुकी थी। साइड मिरर में अब कोई भी नहीं दिख रहा था। मंजे समझ नहीं पा रहा था कि इतनी रात को भला सुनसान सड़क पर कौन औरत होगी, और वो भी सफ़ेद साड़ी में। मंजे ने जैसे तैसे हनुमान जी का नाम लेकर 1 से 2 मिनट में गाड़ी चलाई और वो औरत अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ गई। आखिर इतनी तेज़ गाड़ी चलाने के बाद भी वो गाड़ी के सामने कैसे आ गई, मंजे सब सोचने लगा। फिर मंजे ने अपने सामने रखी हनुमान जी की मूर्ति को अपने हाथ में लिया और गाड़ी को तेज़ी से चलाना शुरू किया। और आप विश्वास नहीं करोगे कि वह औरत उसकी गाड़ी के आर पार हो गई। वह औरत कैसे उसकी गाड़ी से आर पार हो गई, मंजे सब समझ नहीं पाया और ना ही वह समझना चाहता था। मंजे जैसे तैसे करके उसके घर पहुंच गया और फिर कभी वह रात के समय उस रोड पर नहीं गया। तो ये रहस्यमय भूतिया घटनाएं गुड़गांव की इन 5 जगहों पर अक्सर होती रहती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।